हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं 10th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन से। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि मोशन होती क्या है। मोशन असल में किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज करने की जो सलाहियत है उसे हम मोशन कहते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, उस इर्द गिर्द में अगर एक ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मोशन है। बेसिकली मोशन की तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। इनको डिटेल के साथ हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में होती क्या है, एक वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट अबाउट सम मीन पोजीशन। किसी भी एक फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द दाएं बाएं ऊपर नीचे होने वाली मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पेंडुलम है। अगर हम देखें तो ये पेंडुलम जो है अभी रेस्ट में है। जैसे ही इस पे कोई फोर्स लगाई जाएगी ये पोजीशन ए पे आएगा। जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे ये पोजीशन ए पे आने के बाद ओ पे रुकने की बजाय किसी और पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा। अब बी पे भी जाके ये रुकेगा नहीं, फिर दोबारा पोजीशन ओ की तरफ आएगा, फिर भी नहीं रुकेगा, दोबारा पोजीशन ए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिर पोजीशन ए से ओ की तरफ आएगा, फिर ओ से बी की तरफ जाएगा, फिर बी से ओ की तरफ आएगा, फिर ओ से ए की तरफ एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ओ, उधर पॉइंट। उस ओ पॉइंट के गिर्द ये ऑब्जेक्ट जो है, पेंडुलम जो है, ए और बी एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान टूवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन का है। तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल टाइप है जिसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये होती क्या है, ये ऐसी वाइब्रेटरी मोशन होती है कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करता है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की है। यानी इस ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक ऑब्जेक्ट गया है, कुछ ना कुछ इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अब ये एक्सेलरेशन और ये जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, ये आपस में इस तरह वेरी करेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। इट मींस ये ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से जितना ज्यादा दूर जाएगा, फासले पे जाएगा, उसके अंदर पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से, उसने जाना हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही है। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो है ना कुछ कंडीशन रिक्वायर होती हैं। उनमें सबसे पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया होना चाहिए। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, इनर्शिया उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन के अंदर आने वाली चेंज को जो है ना रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे देखें, अब होना तो यही चाहिए था कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है, रेस्ट में ही पड़ा रहता, लेकिन हमने फोर्स लगाया, उसको मजबूर किया ए पॉइंट तक आने के लिए, तो वो ए पॉइंट पे आ गया। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स खत्म की, अब वो चाहता था कि भाई ए के ऊपर ही रुके, लेकिन इनर्शिया की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा ओ की तरफ। ओ पे भी आके नहीं रुका, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ फोर्स थी, इनर्शिया था, मोमेंटम था, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ओ पोजीशन से बी पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू हो गया। तो इस इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट उस वक्त तक इस मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करता रहेगा जब तक उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी मौजूद रहेगी।
दूसरा है ऑब्जेक्ट के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करनी चाहिए। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को उसे वापस मीन पोजीशन की तरफ लाने में मदद देती है। यानी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे है, ये ओ पे आना चाहता है, तो इसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो इसे वापस ला रही होगी मीन पोजीशन की तरफ। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की भी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, यानी ऑब्जेक्ट जाना चाहेगा मीन पोजीशन से दूर, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स मजबूर करेगी उस ऑब्जेक्ट को वापस लाने में, कहां पे? पोजीशन ओ पे, यानी मीन पोजीशन पे। उसके बाद एक और मोशन होती है, पीरियोडिक मोशन होती है। पीरियोडिक मोशन में ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है इस तरह मूव कर रहा होता है कि कुछ खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है ना वो अपनी मोशन को रिपीट करना शुरू कर देता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल पहले 0 था, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, इस तरह जो है ना ये एनालॉग सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ये मिनिमम, यहाँ पे ये टाइम इंटरवल हमारे पास t है। अब एक खास टाइम इंटरवल के बाद ये डाउन हुआ, फिर दोबारा से पीक पे आ गया, यानी ये फर्स्ट फेज वाली दोबारा से मोशन उसने सेकंड फेज में रिपीट की। फिर यहाँ पे ये थर्ड फेज कह लें, तो ये वाली मोशन उसने कुछ टाइम के बाद फोर्थ फेज में रिपीट की। तो इस तरह की मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट वन फीचर ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। इट मींस एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्ट वेरी करेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट अगर कम तो एक्सेलरेशन भी कम। अब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट के, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट आगे की जानिब है तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का पीछे की जानिब होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ना किसी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता रहता है, मूव करता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन के साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ मूव कर रहा होता है उसमें जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी असल में सम होती है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी टोटल एनर्जी होगी वो सम होगी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की होगी वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो सकती है लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं ऑब्जेक्ट के पास इनिशियली 10 जॉल जो थी ना एनर्जी थी। अब किसी पॉइंट पे जाके उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कि वो 6 जॉल हो और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 4 जॉल हो। तो एनर्जी आपस में इंटरचेंज हुई है लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी? वो 10 ही रहेगी, कंजर्व रहेगी। या किसी पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो सकता है 0 हो जाए और टोटल की टोटल एनर्जी 10 जॉल काइनेटिक हो, तो इस तरह भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे और मिनिमम होगा मीन पोजीशन पे। यानी ये अगर हम मीन पोजीशन कह रहे हैं, ये वो पोजीशन है, मीन है, ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम अगर यहाँ तक मूव किया है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है। इस ए पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो है ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई मोशन नहीं कर रहा, इट मींस इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन पे जो है ना वो मैक्सिमम होगी, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है ना वो मिनिमम होगी। अब हम ये जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक खास हाइट अटेन कर लेता है तो मोमेंटरली थोड़े से वक्फे के लिए वो वहाँ रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। यानी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट उसने अटेन की तो कुछ वक्फे के लिए वो रुका, इट मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई।
अब जैसे ही मीन पोजीशन पे आएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी? देखिए यहां से देखिए, अगर यहां पे इसकी वेलोसिटी है 0, जब ये बैकवर्ड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी गेन कर रहा है, हाइट लूज कर रहा है और वेलोसिटी गेन कर रहा है। जैसे ही इस पोजीशन पे आएगा ओ पे, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से ये दोबारा किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ठहरेगा, फिर उस एक्सट्रीम पोजीशन बी से दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगा और इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड के साथ एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा। इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि जैसे आपके पास एक स्विंग होता है, झूला होता है। झूला जब आप झूल रहे होते हैं, जैसे ही आप मीन पोजीशन पे आते हैं तो फुल स्पीड के साथ जो है ना आप दूसरी साइड पे पुश होते हैं, और जैसे ही एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं वहां पे आपको ऐसा महसूस होता है कि आप थोड़ी देर के लिए रुके हैं, ठहरे हैं। फिर दोबारा जब मेन पोजीशन पे आएंगे फिर दूसरी साइड की जानिब आप पुश होंगे। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी है वो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वो 0 होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv² के बराबर। अब मीन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इट मींस मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम है तो इट मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम होगी। इसी तरह अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास PE = 1/2 kx²। अब x जो है ये मीन पोजीशन पे 0 होता है, इट मींस हमारे पास मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और ये x जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, इट मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। I hope you guys understand the simple harmonic motion and its feature. Thank you for watching.